मैकरोनी बना के दें, आए दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी बनाने के लिए अभी हमने एक देचकी में पानी ले लिया और पानी बेशक आप लोग, और इसमें हमने अभी 2 से 3 चम्मच जो है ना वो ऑयल के इस्तेमाल करेंगे पानी के अंदर ना। ये 3 चम्मच हमने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं और इसमें हमने अभी 1 चम्मच जो है ना वो हम डाल लेंगे नमक की। एक से थोड़ा सी ज़्यादा हम निकाल लिए और अभी इसको पानी को बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसमें हम मकरोनी डाल देंगे। पानी को एक बॉयल आ गया है तो अभी इसमें हम जो है ना वो मकरोनी डालेंगे। ये तकरीबन मैंने ½ kg मकरोनी का लिया हुआ है। ½ kg से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। एक दफ़ा चम्मच के साथ इसको इस तरह हिला देंगे और इसके साथ जो है ना हम अभी दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो हमने इसके अंदर डालनी है। इतनी देर में ये बॉयल हो जाएगी। ये मकरोनी हमने जो है ना वो बॉयल कर ली है। इस तरीके से हमने इसका गर्म पानी निकाल के सारा और इसको हमने नॉर्मल पानी में ठंडा कर लेना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये आपस में जो है ना वो जुड़ती नहीं है, क्योंकि जब गर्म होती है तो आपस में जुड़ जाती है। और इसी तरीके से हम ये सारी की सारी मकरोनी इसमें निकाल लेंगे। अब इस तरीके से हमने ये सारी मकरोनी निकाल के एक जाली वाले बर्तन में डाल दिया ताकि जितना पानी है वो इसमें से निचड़ जाए। और ये सारा पानी जब निकल जाएगा तो ये आपस में बिल्कुल निखर जाएगी, जुड़ेगी नहीं। हमने भी ये ½ kg गोश्त ले लिया मुर्गी का और इसको हमने अभी छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और 2 तरीक़ों से मैं इसको काटूँगा। एक छोटे टुकड़ों में मैंने काटना है और एक और मैं थोड़े से बड़े उस पीस में रखूँगा जिसका मैं फिर बाद में रेशे रेशे काट लूँगा, ताकि उससे ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा तमाम मकरोनी के अंदर। अभी इसको मैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे मैं क्यूब शक्ल में इसको मैं काट लूँगा, जो कि मैंने उसके अंदर मकरोनी में डालने होंगे। इसके मैं छोटे छोटे पीस बना लूँगा। चिकन ½ kg लिया था और उसको हमने जो है ना 2 शक्लों में काट लिया है, एक क्यूब शक्ल में और एक इस तरह से लंबाई में। और साथ हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। उसके बाद प्याज भी काट लिए हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और साथ चना गाजर जो है वो भी हमने काट ली है। तो अभी हम आए इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन जो है ना 4 से 5 चम्मच ले लेंगे। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं। और ये प्याज हमने बिल्कुल जो है ना हल्के से ब्राउन होंगे, ज़्यादा हमने इनको चलाना नहीं है या ब्राउन नहीं करना। अभी ये ब्राउन जब इस सूरत में आ जाएंगे, ये देखें बिल्कुल अभी जलाए नहीं हमने, ये भी नॉर्मल है, तो इसमें हमने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देना है। तकरीबन हमने 1 या 2 मिनट तक पका लेना है। इसके अंदर जो है ना ये मिक्स कर देंगे गोश्त, ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको हमें अच्छी तरीके से हिला लेना है। अभी हम चिकन को जो है ना इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे। अभी ये जब इस तरीके से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो अभी हमने जो इसमें थोड़े से बड़े पीस डाले थे ना, इनको हमने अलग कर लेना है। इनको हम बीच में से निकाल लेंगे। ये जितने हमने पीस बड़े डाले थे ना, ये हमने निकाले हैं। तो अभी हम इनका कर लेंगे रेशा। कंटे से हमने इसको रेशा में ये हम सारी बोटियों के ना इस तरह रेशे बना लेंगे, जो हमने लंबी लंबी बीच में डाली थी ना उनके। अभी इसमें हम जो सब्ज़ी हैं वो डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें गाजर डालना है, क्योंकि एक तरतीब से डालेंगे हम, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ हैं वो जल्दी गल जाती हैं और कुछ थोड़ी लेट। इसीलिए हम सबसे पहले गाजर को डालेंगे ताकि ये पहले पक जाए। अभी थोड़ी देर बाद हमने इसके अंदर डाल लेनी है शिमला मिर्च, और गाइस इसको बड़े ही हल्के हाथ से जो है ना बनाना होता है। और क्योंकि ये सब्जियां ज़्यादा गलानी नहीं होती, ताकि ये खड़ी खड़ी रहें, इनकी खूबसूरती ही इसी में। क्योंकि अगर ये बिल्कुल गल जाए ना तो हलवा टाइप बन जाती हैं और वो फिर मज़ा नहीं करती। इसमें हमने ये बंद गोभी भी शामिल कर देनी है। ये हमने इसलिए सबसे आखिर पे शामिल किया क्योंकि ये फिर बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, हलवा टाइप बन जाता है। अभी इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच तकरीबन ये। और इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसमें हम सिर्फ डालेंगे ये काली मिर्च, वो भी तकरीबन ये आधी 1 चम्मच। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाले की। बस इसमें और कोई मसाला भी नहीं डालना। और इसको हम इस तरीके से हिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। अभी इसमें हमने 2 चम्मच डालने हैं चिली सॉस के। और 2 ही चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस। और सिरका भी हमने 2 चम्मच डाल देना है। इस तरीके से भर के हमने 2 चम्मच सिरके के डाल दी। और अभी हम इन सबको मिक्स कर देंगे। हमने ये रेशा की थी बोटियाँ छोटी छोटी, इनको भी बीच में हम डाल देंगे इस तरीके से।
और एक दफ़ा हम चम्मच हिला के इसको भी इस तरह रफली मिक्स कर लेंगे। और अभी इसके अंदर हम मकरोनी मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सारी मकरोनी इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। की मदद से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना वो हमने करना है मिक्स, ताकि ये ख़राब ना हो, टूटे ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त इसके कलर निखर के आ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से अब हमारी ये मकरोनी बन के तैयार हो गई है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहे हैं इसमें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और बहुत लजीज बनी है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है, मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इस रेसिपी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। गाइस माशाल्लाह मैकरोनी बहुत अच्छी बनी थी। आपने इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाना है और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लोगों को बाय।